Hi, a very good morning to my dear student. Today, we will try to understand our chapter first, class 12th history, brick, beads and bones. My dear student, class 12th history, chapter 1, brick, beads and bone, in which what we read today, we will try to understand today. Harappan script. And second thing, we will continue, we will try to read topic, the रिलीजन. आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पन सिविलाइजेशन के हम दो टॉपिक को कवर करेंगे आपकी क्लास में. पहला हड़प्पन स्क्रिप्ट और रिलीजन. तो कल हम लोगों ने रिलीजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. रिलीजन के टॉपिक को पहले कवर करते हैं. चलिए स्क्रिप्ट को बाद में करेंगे, पहले आज रिलीजन टॉपिक जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, हड़प्पन रिलीजन के बारे में बात करते हैं. हड़प्पा में सिविलाइजेशन के लोगों का धर्म क्या था. अगर इस चीज को आप देखें बुक में, तो बुक में एक चीज वेरी क्लियर कहता है कि एज फार एज द मैटर ऑफ रिलीजन, आर्कियोलॉजिस्ट वर वेरी कंफ्यूज्ड. व्हाई? बिकॉज द different place of the Harappan civilization, I mean to say that the sites which was excavated time to time, where what they observe, archaeologists what observe? Archaeologists found the seals on which the something that was mentioned, like yogi posture, man who seated on the platform and surrounded with some animals, they were stand on. Second thing that is very important, the whole Indus civilization except someone like Banauli and some other sites, probably all the sites of Indus Valley civilization, a statue, a rose that was found, which tried to prove by archaeologists that it may be possible that is Mother Goddess. Actually, this type of symbol excavated the different places. This picture. It will show. I am telling about this type of picture. And one another picture, जहाँ पे एक छोटी बच्ची की पिक है, फोटो है, बनी हुई है, वहां पे. और ये दो चीजें, on the basis of these archaeological findings, archaeologists try to prove that Indus Valley civilization that was women dominant, the society that was women dominant society. So it was also evidence. On the basis of that, we can say that they worshipped Mother Goddess. Archaeologists believe that this type of statue, it's only indicate that the mother worship. Third, as far as the matter of the symbol, I mean to say that as far as the matter of यूनिकॉर्न बुल, एक श्रृंगी बैल की आकृति, वो भी सील पे मिली. इसके अलावा हम बल जो कुबड़ वाला सांड है उसकी आकृति मिली. हाउ स्ट्रेंज दैट द हॉर्न बुल वाज फाउंड ऑन द सील, बट नो वन, अ सिंगल वन पिक of the cow that was mentioned on any seal. गाय की आकृति किसी भी सील से नहीं मिली. गाय का एविडेंस इंडस के किसी भी साइट से नहीं मिला. यह आश्चर्य की बात है. लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो सील्स हैं, उन सील्स पे कुबड़दार बैल की आकृति अंकित है. तो मे भी पॉसिबल है वो बैल को भी पवित्र चिन्ह के रूप में मानते रहेंगे, पवित्र पशु के रूप में लेते रहेंगे. Except some other things which is
डायरेक्टली क्या करता है, अट्रैक्ट द आर्कियोलॉजिस्ट लाइक फायर अल्टर्स. Fire altars that was excavated from the Kalibanga and Lothals. Some historians, they believe that fire altars, it was not for the religious purpose. Fire altars, it was only oven. ये चूल्हा है. R.S. शर्मा जैसे महान विद्वान इस बात को प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कि ये जो फायर अल्टर्स कालीबंगा और लोथल से मिले, ये हवन कुंड नहीं है, यज्ञ वेदियां नहीं है, ये चूल्हे हैं. और चूल्हों में लोग पका हुआ, इट मीन्स जो मांस पकाते हैं और खाने के बाद हड्डियों को वहीं फेंक देते हैं. तो फायर अल्टर्स के समय कुछ हड्डियों के एविडेंस मिले, जिसके बिहाफ पे आर्कियोलॉजिस्ट ये प्रूफ करने का प्रयास कर रहे थे कि ये धार्मिक उद्देश्य के लिए था. सेक्रीफाइसेस होते थे, बलि चढ़ाई जाती थी और हवन में इसकी हवि दी जाती थी. लेकिन R.S. शर्मा जैसे इतिहासकार कहते हैं नहीं, दिस वाज नॉट, ऐसा नहीं था. I hope you are getting my dear student. And other things like ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ पे हमने कल बात की थी और हमने कहा था कि ग्रेट बाथ का क्या कॉन्सेप्ट है. हमने कहा था मोहनजोदड़ो से, हमने कहा वाटर रिजर्वायर धौलावीरा से भी मिले. पानी उनके लिए एक सेक्रेट चीज नहीं होगी. अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट दैट द रिलीजियस, फॉर द रिलीजियस पर्पज द ग्रेट बाथ was situated in Citadel and Mohenjo-daro. The evidence proved that it was for the religious purpose. Why? Because where the Great Bath is situated, along with the priest house, along with the council hall, along with the granary, and as far as the matter of Great Bath, the different rooms that was made. क्या उपयोग था इसका, क्यों ये बनाए गए थे, स्नान का क्या महत्व था. आज के भी हिंदू धर्म में लोग के जीवन में, लोगों के धार्मिक जो क्रियाकलाप है उसमें स्नान का बड़ा महत्व है. मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान करने जाते हैं. बुद्ध, ये अलग अलग अमावस्या और पूर्णिमा, आप देखिए स्नान का टाइम आता है, माघ पूर्णिमा, उसमें लोग स्नान करने जाते हैं. तो जल की पवित्रता थी. सो दैट्स व्हाई आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट, आई मीन टू से दैट इट इज द मेजर प्रॉब्लम टू इंटरप्रिटेट दैट व्हाट वाज यूज ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग्स. स्टडी इन माय क्लास आई वाज डिस्कस दैट की द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट टू reconstruct the religious practices. Early archaeologists thought that the certain object which seemed the unusual, unfamiliar may have had religious significance. कुछ ऐसी चीजें थी जो अनफेमिलियर थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो अननोन थी. तो इतिहासकारों ने कहा कि इसका महत्व धार्मिक रहा होगा. लिंगा एंड योनि आल्सो that was found here. If you'll see, I'll show you some pic. This is Proto-Shiva, unicorn, and other pic is like that. This is the ling, fire altars. तो इन चीजों के आधार पर अगर आप देखें तो भी हम कह सकते हैं कि इनका क्या महत्व रहा होगा, ये किस तरीके से इसका वो अपने जीवन में यूज करते रहे होंगे. इतिहासकार कहते हैं कि इनका एक धार्मिक महत्व रहा. माय डियर, दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द रीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. बट रीजन को समझने के लिए दो चीजों को समझना सबसे जरूरी है. धर्म क्या है, पहले इसको जानना जरूरी है. धर्म को समझने के लिए आपको पहले उन चीजों से अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी जो धर्म को व्याख्यान करते हैं. जैसे धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक पक्ष और एक बाह्य पक्ष. आंतरिक पक्ष जो उनके हाइम्स हैं, उनके मंत्र हैं, उनकी प्रैक्टिसेस थी जो वो करते रहे हों,
इनके आधार पे हम समझते हैं। और वहीं जस्ट जो बाह्य पक्ष है, जो बिलीव करते थे। माय डियर, अगर आप बात करें, अगर आप ध्यान दें तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पे ध्यान दें तो वर्तमान भारतीय धर्म आज भी सिंधु सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। संपूर्ण हड़प्पा के क्षेत्र से कोई टेम्पल जैसा आर्किटेक्चर नहीं मिला, लेकिन जो उनके प्रैक्टिसेस थे वो आज भी हमारी सोसाइटी में रन कर रहे हैं। प्रोटोसिवा, मैंने कल आपसे बात की थी। आई had informed you about the Protosiva, a seal which was found from Mohenjo-daro, and John Marshall tried to interrelate that Siva, that symbol, that is related with the Protosiva. आदि शिव है। मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष योग की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं। उसको घेरे हुए राइनो है, बुफेलो है, एलिफेंट है और एक टाइगर है। नीचे 2 हिरन है। मार्शल ने इसी आधार पर कहा कि ये प्रोटोसिवा है। लेकिन मैके ने कहा, अर्नेस्ट मैके ने, कि ये योगी की प्रतिमा है। बाद में ग्रेगरी पोसेल जैसे लोग आए, वेस्टर्न हिस्टोरियंस, वो कहते हैं कि ये सामन रहा होगा। बट व्हाट एवर, in the essence of the script, I mean to say that in the essence of the reading of the script, knowledge of the script, we cannot say कि वो क्या रहा था। लेकिन मार्शल इसको एक सूत्र में कहते हैं कि ये प्रोटोसिवा की आकृति रही थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थलों से माता देवी की जो प्रतिमाएं मिली, उनके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये लोग पूजा करते रहे होंगे। माय डियर, आपको again I want to tell you that ki some aspect of the religion, internal and external, on the basis of external practice we try to prove that the Indus religion, इनको देखिए अगर religion पे, तो it is very clear that there are generally 2 aspects of the religion. Generally there are 2 aspects of the religion. One conceptual or philosophical and other the practical. Okay, religion के 2 aspects हैं। आप यहां लिख सकते हैं 2 aspects of religion। कौन कौन से? एक कॉन्सेप्चुअल और फिलॉसफिकल, और दूसरा प्रैक्टिकल। रिलीजन के 2 एस्पेक्ट में एक कॉन्सेप्चुअल एंड सेकेंड द प्रैक्टिकल। माय डियर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि धर्म के 2 रूप हैं, एक फिलॉसफिकल है और एक कॉन्सेप्चुअल है। तो जो फिलॉसफिकल है ये हमारे पास एब्सेंस है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के आधार पर हम उसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे क्या और कैसे, अगर आप उसको देखें तो देयर आर जनरली, एज आई टोल्ड यू, देयर आर जनरली 2 एस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन, वन कॉन्सेप्चुअल और फिलॉसफिकल एंड अदर प्रैक्टिकल और द रिचुअलिस्टिक। इसको थोड़ा एक शब्द और दे दें हम, रिचुअलिस्टिक। तो जो प्रैक्टिकल है, जो रिचुअलिस्टिक है, इनके आधार पे हम धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। द फार्मर इज
enshrined in the metaphysical text, while the latter is reflected in the material remains. Since we have not been able to decipher the script, it is difficult to talk about the metaphysical aspect, but due to abundance of material remains, we have some idea about the other aspect of the Harappan religion. Abundant materials. The remains of the abundant materials which prove that Indus Valley civilizations people, they practice some practical or the ritual. What was that? What I told you. Ki Proto-Shiva, fire altars, linga, yoni, swastik, unicorn, hand bull, except a lot of things. The various seals on which the different type of the symbol mentioned. The Sphinx type idol also excavated from the Harappa. क्या इनका महत्व रहा होगा? धर्म के रूप में इसको समझते हैं. My dear student, from the available evidence, we may say that the religion of the Indus people comprised the worshipped of the mother goddess. As I told you, they worshipped the mother goddess. My dear, on the basis of evidence, we can say that Indus Valley civilizations people, they practices the, I mean to say that का कि किन किन धर्मों का कैसे कैसे वो यूज करते थे, कौन कौन सी चीजें थी, आइए देखते हैं रिलीजन में. My dear, what I want to say that from the available evidence, we may say that the religion of the Indus people comprised first the worship of the mother goddess. पहला the worship of mother goddess. First thing, this is very important. तो वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे. सेकेंड, द वर्शिप ऑफ मेल डिटी. द वर्शिप ऑफ मेल डिटी. ओके, मेल डिटी probably कौन होगा? प्रोबेबली में किसको जोड़ेंगे? हम बोलते हैं वो लोग क्या रहे होंगे? इसमें कई सारी चीजें, इसमें शिवा, Proto-Shiva. My dear, I also told you that the Sphinx type, the structure was also, I mean, Sphinx type idol was also found from that area. So that's why हम कह सकते हैं कि मिलिट्री इनको यूज करते, पूजा करते रहे. Third point is that the worship of animal. The worship of animal, water, the worship of animal, water, yeah, water को डायरेक्ट क्या लिख दिया? नेचुरल, नेचर, सेमी ह्यूमन स्ट्रक्चर, worship of animal, nature, semi-human or
फेबुलस, नेचुरल लिख दें तो ज्यादा बेटर है, सेमी ह्यूमन और फेबुलस और फेबुलस। तो इसके बाद फोर्थ है इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्शिप ऑफ ट्री इन देयर नेचुरल स्टेट। वर्शिप ऑफ ट्री in their natural state, worship of the tree in their natural state or of their indwelling spirits or of their indwelling or of their indwelling springs. फिफ्थ क्या होगा, पांचवा पॉइंट वहां लिखना है, वर्शिप ऑफ द इनएनिमेट स्टोन। फिफ्थ पॉइंट, worship of inanimate, worship of inanimate stone। हमारा सिक्स पॉइंट क्या होगा, छठा पॉइंट अगर हमको लिखना है, इनएनिमेट स्टोन को हम और भी चीज लिख सकते हैं, जैसे लिंगा एंड योनि। इसी को मैं बार बार कह रहा हूं आपको, लिंगा एंड योनि। सिक्स पॉइंट हमारा है, द faith in the amulet and charms indicative of the demons phobia and the practice of yoga। यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस ऑफ योगा। और भी कुछ पॉइंट्स आप यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। माय डियर, on the basis of that you can easily understand the region of industrial civilization. One by one, try to understand the worship of the mother goddess. Exceptional, some sites of industrial civilization, probably all the sites, the mother idols that was found. On the basis of that, historians believe that कि क्या ये मदर गॉडेस की पूजा करते रहे होंगे और सोसाइटी विमेन डोमिनेंट सोसाइटी रही। सेकेंड मैंने कहा तो वर्शिप ऑफ द मेल डिटी, प्रोबेबली प्रोटोसिवा, ये मेल डिटी की भी पूजा करते रहे होंगे। और ये मेल डिटी में जो सी जैसी संरचना मिली है, प्रोटोसिवा जैसी संरचना मौजूद से मिली हो। एंड एक्सेप्टेड द हरप्पा, आई मीन टू से दैट द सिटी हरप्पा, वेयर द वेरी सेमी ह्यूमन स्ट्रक्चर, सेमी ह्यूमन इडोल वाज फाउंड। जो कबंध मूर्तियां मिली हैं उनके आधे शरीर मानव के हैं और आधे शरीर जानवर के हैं। कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो पूरी नंगी हैं, वयस्क हैं, एडल्ट हैं, लेकिन सर उनका गायब है, कुछ घुटने के नीचे की गायब है। यहीं से जैन धर्म के लोग, जैनिज्म माइथॉट्स के लोग कहते हैं कि ये हमारे आदि देव ऋषभ देव की प्रतिमा है और वो अपने जैन धर्म की प्राचीनता इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्ट करते हैं। तो यहां पे आप पूरे धर्म को आप कितने पीछे लेंगे। उसके बाद दे वर्शिप ऑफ द एनिमल, नेचुरल एंड द सेमी व्हाट द ह्यूमन आर फेबुलस। तो वर्शिप ऑफ द एनिमल्स, वर्शिप ऑफ एनिमल्स में आप यूनिकॉर्न को लिख सकते हैं, हम बुल को लिख सकते हैं, आप राइनो, बफेलो, डियर क्या भी रहता होगा, कैन नॉट से बिकॉज इट वॉज ऑल्सो मेंशन विद द योगी पोस्चर्स। ह्यूमन जो बैठा हुआ है, प्रोटोसिवा के साथ बैठे हुए हैं।
स्नेक भी हैं, तो स्नेक्स का यूज शुरू से ही पूजा में होता है। आज भी लोग सांप को एक धार्मिक रूप से स्वीकार करते हैं। इसके अलावा कहता है द वर्शिप ऑफ द ट्री इन द नेचर और ऑफ देयर द वेलिंग द स्प्रिंग्स। कहता है कि वृक्ष भी महत्वपूर्ण थे, पेड़ों का भी धार्मिक महत्व था। और जो वृक्ष थे जिसमें पीपल का विशेष तौर से उल्लेख है, पीपल के बहुत सारे जो उनके पत्ते की छाप है वो पॉटरियों पे दिखती है। पीपल के पत्तों के आकार की बनाई हुई आकृतियां मिलती हैं। तो ये पीपल से परिचित थे। नीम, उदुम्बर, उदुम्बर मतलब बेर का पेड़। तो ऐसे पेड़ जो कई बार सील्स पे बनाए गए, ऐसे पेड़ इनका रिचुअल प्रैक्टिसेस में कुछ यूज रहता होगा, या इस तरह की जो चीजें हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्रैक्टिस में थी। ये चीज प्रूव करती है। एक्सेप्ट इट द प्रैक्टिस ऑफ द योगा, जो योग परंपरा आज 21 जून आने वाला है, पूरी दुनिया उस दिन योग दिवस के रूप में मना रही है, लेकिन योग की संकल्पना हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाई देती है। माय डियर, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट दिस सिंबल इज आल्सो कम फ्रॉम कहां से आई है? फ्रॉम वेयर? इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाथ जोड़ के जो हम कहते हैं नमस्ते, ये परंपरा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है। तो दिस इज वेरी इजी टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन अबाउट द हड़प्पन रिलीजन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली एक्सप्लेन। अब इन चीजों के आधार पर अगर एक एक चलें तो दीज कैरेक्टरिस्टिक सजेस्टेड दैट द रिलीजन वॉज मेनली ऑफ an indigenous growth and the lineal progenitor of the Hinduism, which is characterized by most of the features. Large number of female figureness of terracotta, a large number of the figureness of the male terracotta, महिलाओं की बनी हुई मिट्टी की आकृतियां बड़े पैमाने पर मिली। That proved that what कि ये वर्शिप मदर वर्ड्स पर थे, ये लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे ये लोग। आई होप यू आर गेटिंग माय डियर स्टूडेंट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अब आप इन चीजों के आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, पूरे धर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द ग्रेट मदर गॉडेस स्ट्रीकिंग बिलोंग द सीलिंग्स फाउंड एट हड़प्पा represent the earth or mother goddess with a plant growing from her womb, also depicted are a man with knife in hand and the women's with raised hand. A male deity, the prototype of the historic Shiva, is portrayed on a seal with three faces, seated on the low throne on the typical posture of yogi, with two animals on the each side, elephant and tiger on right, and rhinoceros and buffalo on left, and two deer standing under the throne. The depiction shows Shiva as a Pasupati. There is also the last characteristic of the historic Shiva in this figure. A pair of horn crowning is the head with a central womb which the appear like the Trishul or trident of the Shiva. My dear, without any hesitation, you should understand that this was the basic belief, the faith that was practiced in Indus Valley civilization. तो धर्म के इन चीजों के आधार पर जो नेचुरल तत्व हमारे साथ है, जो प्राकृतिक चीजों की पूजा हो रही है, पक्षियों की, बर्ड्स की, एनिमल्स की, ट्री की, स्नेक की, वाटर की, फायर की, इन चीजों को भी आप एक साथ लिख सकते हैं। सपोज अगर अलग अलग करके लिखिए तो आप लिखिए नेचर में किन चीजों का, ट्री, बर्ड, एनिमल, वाटर,
सन, फायर, एक्सेप्ट इट, और भी चीजों को लीजिए, फायर, सेमी, ह्यूमन स्ट्रक्चर, एंड कुछ इमेजिनरी, एनिमल्स भी हैं, सेक्रीफाइसेस, फायर अल्टर्स, इन चीजों को भी आप धर्म से कनेक्ट करके लिख सकते हैं। इस तरह से आपके धर्म टॉपिक का बहुत सारी आपके पास फैक्ट हो गए, आप रिलीजन को बड़े अच्छे से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। गुड बाय, टेक केयर।